अस्सलाम वालेकुम बच्चों, इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट बॉन्ड एनर्जी। तो आज हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड एनर्जी। इसकी दो डेफिनेशन है, जरा अच्छी तरह देखिएगा, फिर मैं आपको उसको समझाता हूँ। इसके फैक्टर्स वगैरह भी आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो जरा देखिए, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का अमाउंट, एनर्जी की मिकदार विच इज रिलीज्ड व्हेन अ बॉन्ड ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। पहली डेफिनेशन तो आपके पास ये होगी। दूसरी डेफिनेशन भी जरा देखिए, द एनर्जी इन्वॉल्व फॉर द ब्रेकिंग और फॉर्मेशन, बॉन्ड बनने और टूटने के दौरान जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड टूटने और बनने के दौरान एनर्जी की वो मिकदार जो चाहिए होती है, यानी कि ब्रेकिंग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए और फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए और तोड़ने के लिए, उसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो ये बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन, ये दोनों डेफिनेशन अपने पास नोट कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पहले हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे आपके पास ये हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, दोनों मोनोएटॉमिक है। ये भी, इसके आगे भी कुछ नहीं समझ लिया मैंने, इसके आगे भी कुछ नहीं है, समझ लिया क्या है, 1 है। तो क्या बन जाएगा? डायटोमिक फॉर्म में आ जाएगा H2, यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा। क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा। तो क्या होगा? डायटोमिक, समझ लीजिए। तो क्या हुआ? बॉन्ड बन गया। अब इस बॉन्ड बनने के दौरान डेल्टा H क्या होगी? डेल्टा H इज इक्वल टू -495 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि डेल्टा H आगे माइनस आ गया। इसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। कितनी होगी? -495 किलो जूल पर मोल। माइनस में तो कौन सा एनर्जी क्या होगी? इवॉल्व होगी, रिलीज होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। थर्मिक रिएक्शन हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इस पे हमने पहले बात कर ली है, एक वीडियो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में बन चुकी है। इस तरीके की इसकी मिसाल दोबारा ले लीजिए। जैसे मिसाल के तौर पे हम देखें, ये बॉन्ड है आपके पास बना हुआ है, बॉन्ड आपके पास ऑलरेडी है, हाइड्रोजन है। अब जरा देखिए, इसको बॉन्ड को तोड़ना है। बॉन्ड जब टूटेगा, ब्रेक होगा, तो क्या होगा? दोनों दोबारा मोनोएटॉमिक फॉर्म में आ जाएंगे। इसके आगे भी 1, इसके आगे भी समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो इसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा H कितनी होगी? वो +495 किलो जूल पर मोल होगी। तो क्या है? इसी को कहते हैं हम बॉन्ड एनर्जी। तो ये क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी, जज्ब होगी। तो आपके पास बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए और बॉन्ड को बनाने के लिए किसी मॉलिक्यूल के चाहिए होती है, उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। डेफिनेशन दोनों आप ध्यान में रखिएगा, ये एग्जांपल भी क्या करेगा? ध्यान में रखिएगा। अब कुछ फैक्टर्स हैं इसके, देख लें। इसके फैक्टर्स वगैरह देख लेते हैं। जैसे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑन विच बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स। तो जरा देखें कौन कौन से फैक्टर है बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर्स है वो हम जरा देख लेते हैं। तो नंबर 1 देख लें, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके? बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी कह दीजिए, आयनिक कैरेक्टर कहते हैं। पहले आयनिक कैरेक्टर कहते हैं, पोलैरिटी कहते हैं। पोलैरिटी पे जो है एक वीडियो बनानी है, आयनिक बॉन्ड पे एक वीडियो पहले बन चुकी है। EN कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में शॉर्ट में देता हूं। ठीक है, तो देखिए पोलैरिटी क्या होती है। तो उसके सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, इसी वर्बली देख लें। पोलैरिटी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनइवन चार्जेस। लिख देता हूँ, चलिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इस पे एक वीडियो में किसी दिन बनाऊंगा। पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड, पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर कंपाउंड, पोलैरिटी, कुछ भी जिसको हम कहते हैं, इसका हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे किसी दिन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनइवन चार्जेस इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पोलैरिटी। अब जरा देखिए, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन, पहले यहाँ देखा, जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? बॉन्ड एनर्जी होगी। जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी? बॉन्ड एनर्जी होगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी? बॉन्ड एनर्जी होगी। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, इसका फैक्टर है। तो नंबर 1 पे हमने डिस्कस कर लिया। इसको मैं मजीद बता देता हूँ आपको। नंबर 1 हो गया। मिसाल के तौर पर हमारे पास है हाइड्रोजन फ्लोराइड HA, और हमारे पास है HCA, हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपसे पूछा जाए कि किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, तो जरा देखिए, इससे पॉजिटिव नेगेटिव, इससे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्या है? हैलोजन फैमिली के, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टर्लिन।
तो अब देखिए हाइड्रोजन फ्लोराइड की क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी बनिस्बत HCl की। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि इसकी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। जिसका आयनिक कैरेक्टर भी देख लें, जिसका ज्यादा होगा उसकी क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी होगी। अगर कहीं पूछते हैं तो बता दीजिएगा। इस तरह देख लें, एक और चीज देख लें, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का लिया HBr की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है HCl की, तो क्या होगा, HCl की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, HBr से। क्यों? क्योंकि इसकी पोलैरिटी ज्यादा है, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका आयनिक वेक्टर भी ज्यादा है। समझ लीजिए, ये डिपेंड करेगा। तो क्या है, बॉन्ड एनर्जी क्या पहला फैक्टर आपके पास ये हो गया। अभी इसको मैं मजीद थोड़ा सा और आगे चल के वजाहत करूंगा, पूरी वीडियो देखिएगा। नंबर 2 भी देखिए, सेकंड फैक्टर में यहां लिख देता हूं। देखिए सेकंड फैक्टर क्या है, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। इस तरह लिख लीजिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी, जितनी कम बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसकी क्या है, देखें इसकी बॉन्ड जो है एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो इसकी क्या है, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है। इसकी क्या है, बॉन्ड एनर्जी क्या है, कम है, और इससे क्या है, सबसे लेसर कर दी, सबसे कम है। तो क्या होगा, इसको तोड़ना क्या होगा, सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा। इसको तोड़ना थोड़ा सा आसान होगा, और इसको तोड़ना क्या होगा, सबसे आसान होगा। तो इस तरीके से आप जहन में रखिएगा। इससे मिसाल के तौर पर इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी, 839 हो जाएगी किलो जूल पर मोल। इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी, 614 हो जाएगी किलो जूल पर मोल। तो इसको तोड़ना इसके मुकाबले में आसान होगा। यानी पहले जो तोड़ना मुश्किल होगा, सबसे ज़्यादा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड के मुकाबले में कम है, तो इसको तोड़ना थोड़ा सा आसान होगा। इसके बाद क्या होगा, 348 किसकी है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की, किलो जूल पर मोल। तो इसको तोड़ना क्या होगा, सबसे आसान होगा। तो इसको मजीद अभी डिस्कस करते हैं हम, इससे कुछ मजीद बातें जो कि हम डिस्कस